जी सुनते हो, आज के लिए काफी मछलियाँ पकड़ ली, अब चलो वापस चलते हैं। रुको कमली, और एक बार जाल डालना पड़ेगा। जितनी मछली मिली है उससे दाल चावल तो हो जाएगा, लेकिन घर में हमारा छोटी बच्ची है, अगर उनके लिए कुछ अच्छा खाना न खरीद सके तो क्या फायदा। ठीक है, बस और एक बार। वैसे भी लगातार बारिश हो रही है और जैसे बादल छाए हैं उससे लगता नहीं कि बारिश रुकने वाली है। शाम भी हो गई। कमली के बात खत्म होते ही भुवन ने और एक बार जाल को नदी में डाल दिया। तभी बारिश की धारा और तेज होने लगी, लगातार बिजली गिरने लगी। जी सुनते हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो अब घर चले। हाँ हाँ हो गया, चलो अब घर चलते हैं। इसके बाद भुवन और कमली जाल कंधे पर लटकाए और मछली की टोकरी सिर पर रखे जंगल के रास्ते से जाने लगे। तभी अचानक कमली, ये क्या हो गया? बचाओ, कोई है बचाओ। कमली, मैं आ रहा हूँ। बाघ कमली को खींचते हुए जंगल की गहराई में ले जाने लगा। तभी भुवन सब कुछ फेंक के कमली को बचाने के लिए बाघ की ओर भागा। तुम मुझे बचाने के लिए मत आओ, नहीं तो बाघ तुम्हें भी मार डालेगा। तुम हमारी बेटी का ख्याल रखना, उसका देखभाल करना। तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ। और ये सुनकर भुवन रुक जाता है, वो बहुत रोने लगा। बाघ तब तक कमली को लेकर जंगल में न जाने कहां गायब हो गया। ये क्या हो गया कमली? घर जाके बेटी को क्या कहूँगा मैं? जब पूछेगी माँ कहाँ, तो मैं क्या कहूँगा? फिर से बाघ की दहाड़े सुनाई दी और इस आवाज से भुवन की चेतना वापस आई। मुझे अभी इस जंगल छोड़कर बेटी के पास जाना होगा, घर पर बेटी अकेली है। इसके बाद भुवन घर लौट आया और तब से वो अकेला ही अपनी बेटी की देखभाल करने लगा। वो बच्ची तब भी बोल नहीं पाती थी, बस रोती थी और अपनी माँ को ढूंढती थी। रो मत मेरी बच्ची, अब थोड़ी शांत हो जा। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। अब मेरे घर में कभी भी वो दीपक नहीं जलाएगी। इस तरह भुवन की बेटी तितली धीरे धीरे बड़ी होने लगी। भुवन उसे बहुत प्यार से पाला। एक दिन तुझे बहुत कष्ट हो रही है ना बेटी? अब इतनी रात को दवा कहाँ से लाऊं? वैद्य की घर भी बहुत दूर है, तुझे अकेली छोड़कर मैं यहाँ से कैसे जाऊं? माँ, बहुत कष्ट हो रही है माँ। नहीं, मुझे कैसे भी करके दवा लानी ही होगी, तितली को कष्ट हो रही है। ये कहकर भुवन मजबूरी में बेटी को अकेला ही छोड़कर दवा लाने के लिए निकल पड़ा। लेकिन कुछ दूर जाते ही रुक जाइए, थोड़ा ठहरो तो सही। तुम कौन हो, इस अंधेरे में अकेली औरत? मुझे रुकने का समय नहीं है, घर में मेरी बीमार बेटी अकेली है, मुझे तुरंत दवा लानी होगी। इसीलिए तो कह रही हूँ, देखिए वो जो पेड़ है उसके पत्ते तोड़कर पीस के खिला दीजिए, बेटी ठीक हो जाएगी। तुम सही कह रही हो, मैं अभी लेकर जाता हूँ। बेचारा भुवन बिना कुछ सोचे जल्दी से उस पेड़ के पत्ते तोड़कर घर लौट आया। फिर उन पत्ते को पीसकर तितली को खिला दिया और कुछ पल में ही पिताजी, मुझे क्या हुआ था? आप इतनी हैरान होकर मुझे क्यों देख रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं बेटी, तुझे थोड़ा बुखार था, मैंने दवा दी थी। अब तेरी तबीयत कैसी है बेटी?